इतने सालों से सहन कर लिया बेटा, पर अब मैं रिटायर आ गया। रिटायर आने के बाद इसने जो मेरी इज्जत की जो धज्जियां उड़ाई बेटा, अपने घर वालों को झूठ मूठ का बुलाया लाठियां लेकर के मुझे मारने के लिए, पर मैंने माफ कर दिया, छोड़ दिया। और अब वो इज्जत के साथ खेलने लग गई थी मेरे, इसलिए मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम्हारे जो इस रांड की जो बहनें हैं दो, एक वो गुलाबी और एक वो सुरता, उसका पति और वो दोनों रांडे, तुम्हारा माँ का घर बर्बाद करने में इनका पूरा का पूरा 100% हाथ था। इन दोनों जो बड़ुए हैं इनके साथ खेल रही थी तेरी माँ। जब मुझे इनकी कर्तव्यता का पता लगा तो ये रांडे अपने पतियों को बचाने के लिए, इसका घर तोड़वाने के लिए इसके साथ खेल गई। वो रांड नहीं समझी इसकी चालाकी, पर तुम्हारी माँ ही खराब हो गई थी, बड़ी चरित्रहीन हो गई थी वो रांड, बड़ी हरामी औरत थी, मुझे नफरत सी हो गई। चरित्रहीन रांड मुझे नहीं चाहिए। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था मैं, लेकिन एक चरित्रहीन को नहीं है। मुझे माफ करना, जीने ही नहीं दिया मुझे रांड ने, मुझे बहुत जीने का शौक था। माफ करना मुझे, मैं ऐसा अपराधी नहीं था, मैं तो कानून का रखवाला था, पर रांड ने मजबूर कर दिया। बड़ी हरामी रांड निकली और बड़ा घटिया घर, और फिर खुद का भी नुकसान कर लिया, खुद भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। टारगेट पे इसकी खुद की पत्नी भी थी, जो उत्तय इसके साड़े के घर न रहा थी, खेता में जगह बना रखी इसने, लेकिन शायद वह लकड़ गई। वो भी नागौर जिला में जितिए इसने वारदात ने घटना ने अंजाम दी है। नोखा चांदा वता नाम तय जगह है, तब नबेरा राजस्थान में डाणियों है, छोटी छोटी खेता में जगह बना के रवा है। हरियाणा में जिस डाल बड़े बड़े गांव हो, इस डाल के घाट पावा है। सबका दिमाग में नहीं, जब खबर आई तो सनसनी फैल गई चौगरदोन। अब भाई 20 साल नौकरी पीट आया, बढ़िया पेंशन आने लग रही, 11 साल का बेटा भी है, बेटी भी है, परिवार में सबको मस्ता खेलता दिखे, लेकिन इतना अच्छा कैरियर होने के बाद भी, देश की सेवा करने के बाद भी, सारी परिस्थितियां तय लकड़न के बाद भी, एक फौजी आदमी BSF तय रिटायर्ड मनरूप यो कदम ठा के उस कर सका है कि गुस्सैल से हुआ का था कि फिर नु कह रहे कई सिविल सोसाइटी में कह दी ही भाई फौजी हम दिमाग घाटो है, सिविल समाज का इन गान घाटो है, उन समझ न पावे, इन ठग ली ही लोग हर पाचा छोम के मोह कर दी ही। 4 दीवारी की जिंदगी फौज की और समाज की जिंदगी लोग किस डाल की बात थी। इतनी सी भी नुक्कस ना थी मन रूप में, अगर कोई भाई आज का दिन सोचता हो तो। सारी की सारी खराबी थी मुन्नी देवी, जो इसकी घराड़ी 39 साल की थी, उसके अंदर। यो ड्यूटी पर आया करता तो पाछे तक कोई और गुल खिलाया करती। वह ऑन ड्यूटी रहते हुए 15 से 20 हजार रुपये बिना दिन या खर्चा का गिरा करता, हर बिन्ने उसते उसकी अय्यासी चलिया करती, सारा खर्चा चौगरदू का चलिया करता। मुन्नी देवी का काम मैंने बताया, अपने साड़े के घरनाजी वारदात हुई है, फिर नाम बता दी, नोखा चांदावता नागौर का है। या कदे तो जो इसका नेटिव खांगटा था उड़र है, और गणखरी के वह अपनी माँ के घर ने भाइयाँ दो रहे, और भाइयाँ तो बता दे उत जाऊँ बीच में थी गायब। 2 बालक बड़का के प्रति भी इसकी माँ का कोई मोह नहीं। ये भी इसने खुद वीडियो में बताई है कि 15 अप्रैल ने या घर तक लकड़ की गई थी शाम ने 4 बजे। ना तो 15 ने पूछी, ना 16, ना 17, 18 तारीख ने अपना भाई के घर ने पूछी, बीच में कित गई। 3 महीने में कभी एक बार फोन करके तुम्हारे बारे में पूछा नहीं। क्या करना मुझे इसी रांड का बताइए। 3 महीने में भी वो अपने घर में कभी 1-2 दिन भी नहीं रुकी है। वो रांड 10-15 दिन खजवाने रही, कभी डांगा आयस तो कभी खजवाने, कभी डांगा आयस तो कभी खजवाने। जिस दिन नहीं जाती उस दिन वो बड़े वहां आ जाते थे। बड़ी हरामी रांड थी तेरी माँ, वहां जाके भी उसका मुंह बंद नहीं हुआ, पति को बस रोज बदनाम करना, गालियां देना। बड़ी हरामी औरत थी, मुझे नफरत सी हो गई। चरित्रहीन रांड मुझे नहीं चाहिए। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था मैं, लेकिन एक चरित्रहीन को नहीं है। यहाँ से निकली 15 अप्रैल को शाम को, यहाँ से 1 घंटे का रास्ता था, लेकिन 18 अप्रैल को घर पहुंची।
15 को तो रिश्तेदारी में रही, लेकिन उसके 16 और 17 अप्रैल को दिन रात ये कहाँ थी, आज तक इसका कोई जवाब नहीं दे पाया मुझे। इसके पति ने स्पष्ट शब्दां मनरूप फौजी भाई ने न्यू कही है कि यह गलत राह पर चल रही थी और इसकी भाणा के जो बटेव है ना उनका साथ गलत थिया। और मैं ड्यूटी पर था, इतना तो बहुत बढ़िया, इतना मैंने किससे चीज़ का बेरा नहीं पाटा। खूब राजी बोलिया करती, आया करती, जब आया करता छुट्टी जब अच्छा डाल बोलिया करती, बर्ताव करा करती, बहुत खुशनुमा था। लेकिन जब मैं रिटायरमेंट आया, रिटायरमेंट का 10-15 दिन के बाद यारोड़ा करने लगी, खुटेबा करने लगी, घर में कड़े रखने लगी। क्यों आया है इसने जानने की कोशिश करी, क्यों भाई फौज में इतना साल दिया है तो फौजी आदमी न्यू सोचा रहा 1-2 साल घर न रह लें, उसके बाद और नौकरी पकड़ लेंगे, लवा दवा पकड़ लेंगे। घर न रहने का जी कराएगा नहीं कराएगा कि 20 साल पूरी देश में कोई ड्यूटी पीटा हुआ है तो इतना हक तो उसका बनता होगा। गांव में रह ले, जिस जन्मभूमि है उड़े अपने आसपास का माहौल में, बुजुर्गा में, गांव की मानसा में बैठ भी जाए, इतना टाइम भी मिल जाए, छोटी मोटी नौकरी भी लवा दवा कर ले। लेकिन मुन्नी देवी की घराड़ी के बर्दाश्त ना हुई, वाह चगान का चक्रा मिसने किसैन किसे डालियो इसी नौकरी पकड़ ले जो घर तय दूर हो। आयो कई बिना जिला फौज माते BSF माते छुट्टी आया कर तो उससे डाला हुआ परमानेंट घर में रोन लग गया यार, रोज डेली अप डाउन करने लग गया तो दिक्कत हो जाएगी। भाई घर ना आ गया तो बोला खर्चा मैं करूँगा सारा, क्या जरूरत से मैंने बता। चौधर हाथ में ले ली थी, मुन्नी का चौधर हाथ में रह थी, सब थी फालतू खटक गया, मन चाह खक गया, उड़ाया करती वह रुक गया। बड़का के तरफ किस है का कोई ध्यान नहीं, यो गौर करने लग गया। आखिर रिटायरमेंट आया पाछा बड़का की, जित जाना चाह थी मन मर्जी तो वो जाना रुक गया। फोन के ऊपर भाणा ते बात करे, भाणा का बटी हुआ ते बात करे, और इस डाल की बात करे कोई पति सुन भी ना सके। उनने जो मर बन रही थी जिंदगी मगन की 2 बड़े रोज तक की, उससे भी बुरी परिस्थिति ये फौजी भाई की बन रही थी। मगन तो नौकरी में ना थी तो 20 साल नौकरी कराया यार, और खर्चा पड़ा, 2 बालक और हर लग्जरियस लाइफ देने की कोशिश करी, ड्यूटी करी, इतना 15-20 हज़ार रुपया जितना भी चाहिए जो खर्चा चाहिए पुगाया। लेकिन असलियत तो इसने रिटायरमेंट आया बेरा पाटा, वो खर्चा का नाम के रुपये जाया कित करते, 81 मुड्डा करते और कित ला गया करते हुए। वीडियो में सिर्फ मैं माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ आप सभी से। मैं सबसे पहले अपने बच्चों से, भावेश से और संध्या से माफ़ी मांगता हूँ। बेटा रिटायर आने के बाद इसने जो मेरी इज्जत की जो धज्जियाँ उड़ाई बेटा, अपने घर वालों को झूठ मूठ का बुलाया लाठियाँ लेकर के मुझे मारने के लिए, पर मैंने माफ़ कर दिया, छोड़ दिया। पर अब वो इज्जत के साथ खेलने लग गई थी मेरे, इसलिए मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम्हारे जो इसरान की जो बहनें हैं 2, एक वो गुलाबी और एक वो सुरता, उसका पति और वो दोनों रांडे, तुम्हारा माँ का घर बर्बाद करने में इनका पूरा का पूरा 100% हाथ था। इन दोनों जो बड़ुए हैं इनके साथ खेल रही थी तेरी माँ, पर तुम्हारी माँ ही खराब हो गई थी, बड़ी चरित्रहीन हो गई थी वो रांड। मुझे कुछ मंजूर नहीं था, फिर भी मौका दिया मैंने। बड़ा हरामी घर था, माफ करना मुझे, मैं ऐसा अपराधी नहीं था, मैं तो कानून का रखवाला था, पर रान ने मजबूर कर दिया। बड़ी हरामी रान निकली और बड़ा घटिया घर निकला। इसने समझाने की कोशिश करी अगर ना इन बाण बुणा चक्रान छोड़ दे, ये बहन हुई है, इन्हें कोड़ ना कर, ये खटा नहीं होगा, खर्चा चाहिए मेरे दर मांग, लेकिन ये बकवाद नहीं। लेकिन मानना कि वो एक काम फिर शामी होने लगी, उल्टी बोलने लगी, इससे नुकस मन रूप में नुकस कर इसने हाथ पा जोड़ की माँ पे कही देख ये बात गलत सर, या फ़ोन पर गलत बतलाव है, मैं सहन नहीं कर पाऊँगा, गलत कहानी हो जाएगी कि भाई। तो इसका फ़ोन ले लिया इसने, शायद एक छोटा फ़ोन दे दिया, नू कहीं मेरा फ़ोन पर बात कर ली, करना बात कर उच्चाटी माच गई, जोड़ा ठाकर घरने डगर गई, और उड़ाते कि मैं फ़ोन पर मुँह आई जो बता सारी बड़ा चपला के भाई फिर लेकर आया उसने कटवाड़ में रहने लगी। या बड़का दौरा करना है, और ये बड़ा ही बड़ा बेचारा एक बार रोटी पानी मैंने उड़ा दीजिए, मैं रह जाऊँगा, बाकी सब शांति हो जाएगी, जो भी करे
फिर भी वाह न्यू का तू मर जा मैंने तेरी जरूरत है को अपने धनी था न्यू कहा या अरे बोले मर चुप कर जा मैं तो जिंदगी तो जीवन देखे मैं छोटा सा वाला ऊपर ना होया पाया पकड़े जो फौज में भर्ती हो गया ये बाया हम तो जिंदगी जीना चाहूँ ये मैं मर जाऊँगा तो पड़कन खुण देखा तू इस लफ्ज कर लगे डाला बोले मैं तो अच्छा भी ना लगता अच्छा करना खुद का धनी जब अच्छा ना लगे जब और की शैगल टक्कर तो खुद का धनी जब अच्छा ना लगा जब एटीएम बन रहा था वो एटीएम बंद हो गया पैसा देता 81 खातर खर्चा उड़ांदा खुद का धनी अच्छा लगा लेकिन धनी की डाल रखना चाहे तो 25% नहीं भाड़ा का ये बात करे भाड़ा इसने न्यू को होया कि तेरे तो चालती है तो नहीं कहना तब तो दर्रा दे रखी पहले दिया करता क्यों खर्चा पानी ये तो वह बात रही है तो नहीं करी इसके बहन हुई थी भाई नौकरी पेशा करने वाले भाई रोज लठ भाई हर सरकी इसने जोधपुर जाने की अब मैं बाहर रह लूँगा जोधपुर गया है वो घर के बाहर या घर में रह लेगी छुट्टी डाल बूढ़ी माँ इसके घर में वही बेचारे बीमार से मार रहा है अकदा हाँ किसा डाल पंडा छुट जाए कोई दिन जोधपुर रहा 5-4 महीने लेकिन सोचा यार बड़का पर ध्यान देने की जरूरत है घराड़ी तो देख ली किसी गौर करे बड़का ही बड़का खत्म जी ना आ गया उल्टा है करना वो एक काम फिर हट 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 टक्कर मारी है इसने अपने बड़का को सर घर बसाना अपनी घरवाली सीधे यार साल सुत्ती डाल दो आग को रोड़ा मत ना कराया कर मैं तेरा जड़ी हूँ बनी की डाल पर हीट कर सुख में जीवन व्यतीत कर देख इतनी पेंशन है इतनी को लगा दवा मैं नौकरी कर मैं घर का लगा भगवान मैंने रह लेना लेकिन या इसने चीज़ पसंद यो न्यू का मैं कल देख के राज्य को इसकी घरवाली सीधी साधा और मैं तो बात करूँगी और मैं तो गणाधन को रेडे टू कौन इस उम्र में भी हो कि जब का जोड़ा ठाव है आपका घर भाई कदे बाणा का घर है बाणा का घर है भाई का घर न्योर पहले रहा करता आद्यत पकड़ रही थी जब ये फौज में था नहीं इसने ये कांड कराया और वह आदत पड़ गई तो उम्र का लिहाज इसने किया पैसे मिला करते सारी डाला थी गलत थी जैसा कि इसने बताया कथित तौर पर तो बताइए पति की कदर रिटायरमेंट आया पर क्यों करेंगे न्यू का है बस तू मर जा तू रास्ता था पछ है मेरा था इसमें कल सुन मिल जाएगी कल सुन तक वह ऐसी फिर क्यों किए थे कोई कदर नहीं इसका धनी इस स्टेज पे ले आया इसने इतनी बढ़िया ज़िंदगी इसने निभाया था और खुद फौज में रहकर सारे कष्ट सह लिए बिना कुछ कहे उसकी कोई कदर जो इनकी बटालियन थी बटालियन के सारे लोग हैं माफ़ी मांगती गए हम लोग जाते जाते माफ़ करना मुझे साथ ही मैं अपनी 174 बटालियन BSF के MT प्लाटून से माफ़ी मांगता हूँ दोस्तों माफ़ करना मुझे क्या करूँ दोस्तों हमारे साथ था तो कोई तकलीफ नहीं थी वहाँ से वफादार लोग थे यहाँ पर तो घर में ही गद्दार मिली कुटुंब में गद्दार मिले दोस्ती में गद्दार मिले रिश्तेदारी में गद्दार मिले हर जगह गद्दार मिले कदम कदम से वहाँ कोई गद्दार नहीं था दोस्तों टूट गया मैं हार गया मैं हिम्मत बहुत गद्दारी हुई मेरे साथ बहुत अपमान हुआ मेरे साथ इस रान ने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया था बहुत करना से बना सबसे माफ़ी मांगता हूँ आखिर में पुलिस को करना चाहता हूँ जिनका नाम लें बड़ों को मत छोड़ना तो ऐसे इसने निश्चय कर लिया कि ना मानती और न्यू बात देखा है कि ये किसी का मर जा क्योंकि तो मन मरवा हो गया मन न मरवा इसकी पहले मैं एक मैंने कम कर दो इसका टारगेट पर खुद गिरा पत्नी भी थी इसका साड़ा भी था कपूरा मेघवाल आज जो सुबह 4 बजे हो गया मोटरसाइकिल खड़ा कर 6:30 बजे भटकानी थी इसके बाद दिल्ली को ने वह बच गई तो इसमें खुद की पिस्टल था लाइसेंसी पिस्टल थी इसका खुद का भी नुकसान कर लिया दोनों की डेड बॉडी चंद सेकेंड ना लाइसेंसी पिस्टल नहीं रखना चाहिए एक दिन पहले भी मैंने फर्क बताई अशार की एक पेंट पे दौरे घटना आई थी दादा का पिस्टल लेकर स्कूल में पढ़ रहे छोड़ा था गोली मार दी थी उसकी ये कोई शान वाली चीज़ नहीं है आदमी का गुस्सा जब उसका कंट्रोल से बाहर हो जाए तो ये चीज़ कुछ भी कर सकती इसका समाधान कोई और तरीका से भी हो सकता है या फिर ना समाधान होता तो बड़का लेके कितने और रह ले हंडी जाए चक्कर काटती तो जो आदमी फंसे हो जाके दफ्तर में खड़ी हो जाए मैं
अब मैं तो रह छोड़ दी, मेरा क्या मैं करूँ, वो कार्रवाई हो जाए, फिर हो सके इसकी पेंशन में भी हो जाए। कानून बना रखे हैं, वाह ये बात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली सिविल सोसाइटी में है तो फौज में पेंशन का कानून ऐसा बना रखा है, घर वाली तो बहु नहीं खशम बन गया है। कदर करनी तो कितने गई, बस न्यू बाट देखने लग जाए, जो गलत हो है करैक्टर तय अब आते ही हो कि तो इसी जगह नौकरी लग जा, तड़कें यार सामने या फिर इसी जगह पड़ा रहा कि तो दूर है बढ़िया तो पैसे कमा बर्तन में दी जा और बिन्ने दो बिन्ने छह बिना आवे, थोड़ी सी दूर या फिर ना भी नौकरी करे तो कष्ण पीटने लग जाए जन करके, क्योंकि उनकी अयासी में कमी आने लग जाए, उनकी पोल खुलने लग जाए, फौजी आदमी रिटायरमेंट आए वह घर रहने लग जाए, तो हो सका है किसी का पीड़ा हो ये बात सुन कर। क्यों? क्योंकि सारी वफादार भी हैं, फौजनी सी बेचारी शहीद हो गया बॉर्डर के ऊपर, और आज का दिन भी बालखान फाड़ रही हैं अकेली, ब्याह होती हैं एक बालक से या फिर कुछ महीने बाद शहीद हो जाए, वह भी वीरंगनाएँ हैं भाई, उन्हें तो हम सलूट करना है। लेकिन जो गलत राह पे हैं और बदतमीज हैं और फौजी भाइयों के सिर्फ पैसा और पेंशन के ऊपर नंगा करके और खुद की तरह मुँह मारती अंडा है, उनमें यह समाज नहीं बख्शेगा। या मुन्नी देवी बचते होगी लेकिन सामाजिक नजर तक कद बच जाए, कद नहीं बच जाएगी। एक अच्छा सा वकील करके माँ के नाम पेंशन करा देना। उस रान को मेरी पेंशन नहीं होनी चाहिए, ये मेरी आखिरी इच्छा है। और उन भड़वों को दोनों को और उनकी रांडों को, इन सबको, इन रान को सबको सजा मिलनी चाहिए। इन भड़वों ने मुझे मेरा घर बर्बाद किया और मुझे मजबूर किया ऐसा करने को। साथ में मैं अपने चाहने वालों से सभी से माफ़ी मांगता हूँ। कमेंट करके बताइए इसी लोगों का साथ होना कैसे है। कानून तो फौज में भी बदली चाव है भाई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी सजा होनी चाहिए। अरे फौजियों का तो यार बस दुख है इतना हो गया, जाते जाते लक्की गया यार, 3000 पेज हम सब कुछ कह गया, बड़का तई माफ़ी मांग के गया है, बटालियन ती माफ़ी मांग के गया है, घरवाला तीन माफ़ी मांग के गया, कह की गया है मेरी पेंशन माती कोई ऐसा मेरी घरवाली तो मत न दियो, मेरी माँ का नाम करवाइयो। लेकिन कौन मानेगा? मगन भी कह गया सजा दिवाइयो, सबूत मिलेंगे जब तो सजा होगी भाई। कानून खुद का है कि शादी होते हुए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लो कोई बात नहीं, तो ये चाहेंगे केस, तो इनके चपेट में आम इंसान भी आओगा तो फौजी भाई भी आएंगे। मैं बताना चाहूँगा 2-4 लाइनें जाते जाते, जो लास्ट में 3000 पन्ना का जो नोट लिखा, मूर्ख औरतें संभाल ही नहीं पाती वफादार मर्द, मूर्ख औरतें संभाल ही नहीं पाती वफादार मर्द, खो देती हैं कभी वहम में तो कभी अपने अहम में, बैम मेर अहम में। दूसरा की सखाई पर चल ली और आनंद आता गया किसी और का साथ संपर्क में हो जाता है, जिस डाल की इसने बताई। और आज का दिन नतीजा आप सबके सामने है, 2 बड़का बाप गया, माँ तो जिसी केयर करा करती आग गए उसी करेगी। बस पैसे मिलेंगे कि मैं अर्ज पेंशन मिलेगी उसने भी खा जाएगी, ये है भाई हकीकत है। करो स्वीकार, कुछ नहीं कर सकते वास्तव में, आप कुछ भी नहीं कर सकते सुनने के अलावा।